मेरे भाई बहन, आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। श्री मद्भागवत महापुराण के इस 41वें अंक में हम पुनः आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। महाराज परीक्षित ऋषियों से यही प्रार्थना करते हैं कि आप मुझे भगवान की लीला कथा सुनाइए। महाराज परीक्षित ने यह नहीं कहा कि कुछ ऐसा कर्म बताइए कि मेरी मृत्यु टल जाए। मृत्यु टल जाने से समस्या का समाधान नहीं है। मृत्यु तो होनी है, कुछ समय के लिए टल सकती है। महाराज परीक्षित ने यह नहीं कहा कि हमारी मृत्यु के टालने का उपाय अब बताइए। उन्होंने कहा मुझे भगवान की लीला कथा आप सुनाइए जिससे मेरी मृत्यु संवर जाए, क्योंकि मरना तो सबको है। महाराज परीक्षित को शाप लगा है कि तक्षक काटने से 7वें दिन मृत्यु होगी, तो सबका जीवन 7 दिन का ही है। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार, बस इन्हीं 7 दिनों में ही मृत्यु सबकी होनी है। तो सोमवार का, सोम मतलब चंद्रमा, चंद्रमा का यहाँ जो है तात्पर्य शीतलता। जीवन में शीतलता की बहुत आवश्यक है। अगर जीवन में शीतलता है, वाणी में शीतलता है, कठोरता नहीं है, मृदुलता है, सबके प्रति अच्छा व्यवहार है, तो जीवन शीतल होगा। और शीतल होगा तो दूसरा नेक्स्ट डे मंगलवार, तब जीवन में मंगल होगा। अब जीवन में अगर मृदुलता है तो जीवन का मंगल होगा, और मंगल का मतलब कल्याण। यहाँ मंगल में जब कल्याण आपका होगा तो फिर तीसरा दिन आता है बुधवार। बुद्ध का मतलब बौद्धिकता। जब जीवन में बौद्धिकता आएगी, पहली शीतलता से कल्याण से जब जीवन में जब बड़े लोगों के आशीर्वाद से जीवन में जब कल्याण होगा तो सब जीवन जब सुधरेगा तो बौद्धिकता आती है। और जब बौद्धिकता आएगी तो गुरु की कृपा होगी। फिर आएगा गुरुवार, तो गुरु की कृपा होगी तो गुरु जी को खोजना नहीं पड़ेगा, गुरु जी स्वयं आ जाएंगे। गुरु भी भगवान के ही स्वरूप होते हैं। तो गुरुवार मतलब गुरु की कृपा। तब जब गुरु की कृपा होगी, इसके बाद में आता है शुक्रवार। शुक्र मतलब ये भी लोग बोलते हैं आपके बड़ा शुक्र है, मतलब भगवान की कृपा। फिर तब भगवान की भी कृपा होगी, शुक्र होगा, भगवान की कृपा होगी। और जब जीवन में शुक्र आएंगे, भगवान की कृपा आएगी, तो जो फिर शनिवार आता है। तो जो शनि आदि जो है ग्रह हैं, उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी। जब उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी, भगवान की कृपा होगी, तो जो ग्रहादि हैं उनका आपके जीवन पर प्रभाव नहीं होगा। तो आपका जीवन तब इसके बाद सूर्य भगवान का आता है। तो सूर्य जैसी आपके जीवन में चमक, मतलब सूर्य भगवान का आगमन होगा, मतलब आपके जीवन में चमक आएगी। इसलिए जो है जीवन जिसको जीना आ गया उसके मृत्यु का भय नहीं रहता। और भगवान की कृपा, भगवान का भजन करते करते मृत्यु भय समाप्त हो जाता है। महाराज परीक्षित को मृत्यु का भय नहीं है। मृत्यु का भय ना, 7 दिन बचा है, इसलिए वे अपने मृत्यु को संवारते हैं कि भगवान के 7 दिन हम क्या करेंगे। हमें तो भगवान की बड़ी कृपा है कि आपको किसी को भी क्षण भर के लिए भी पता नहीं चलता कि हमारा जीवन कहाँ कब चला जाए, कब इस जीवन की जो ज्योति कब बुझ जाए, इसका पता नहीं। महाराज परीक्षित तो बड़े बड़भागी हैं, उनको 7 दिन पहले अपने अंतिम जीवन की जानकारी हो गई, और 7 दिन में उनको भगवान ने कृपा की कि आप जो कुछ करना चाहते हैं सब कर लीजिए। और यही प्रश्न उन्होंने इस जो ऋषियों से भरी सभा है
सबसे यही प्रश्न करते हैं कि मृत्यु कैसे सवर जाए। और सभी ऋषि महर्षि बैठे हुए हैं। तत्राभवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्ष्य तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपि यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानोऽनपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टः वृतस्य बालैरवधूतवेषः। ये प्रश्न जब किया महर्षियों के सभा में, उसी समय तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्र, उसी समय व्यास नंदन भगवान सुखदेव जी प्रकट हो गए और आश्रम के चिन्हों से परे हैं, परमहंस गति को प्राप्त हैं और कोई उनका बाह्य चिन्ह नहीं है, किसी से कुछ लेना देना नहीं है और अवधूत जैसा वेश है। और मेरे भाई बहन, जैसे ही भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी पधारते हैं, सारी सभा खड़ी हो जाती है। सब लोग, बड़े बड़े ऋषि महर्षि कितने हजारों साल के बैठे हुए हैं वहाँ पर, लेकिन जैसे भगवान व्यासनंदन सुखदेव जी पधारते हैं, सब खड़े हो जाते हैं। और एक संत तो ऐसा बता रहे थे कि उनका अपना भाव है, जैसे उधर से भगवान सुखदेव जी पधार रहे हैं तो उनके दादा ऋषि जो पराशर हैं, उनकी बड़ी बड़ी जटाएं हैं और उन अपनी जटाओं से जब देखा कि परमहंस सुखदेव जी आ रहे हैं, अपनी जटाओं से रास्ता साफ कर रहे हैं। उनके दादा कितने कैसे महात्मा रहे होंगे भगवान सुखदेव, कितनी ऊंचाई तक पहुँचे रहे होंगे, कल्पना नहीं की जा सकती। तमद्वष्टवर्षं सुकुमारपाद करोरुबाह्वंस कपोलगात्रं चार्वायताचोन्नलसन तुल्यं चार्वायतचोन्नलसत्तुल्यं चार्वायताचोन्नलसत्तुल्यं शुभ्राननं कम्बो सुजातकण्ठं तमद्वष्टवर्षं। यहाँ पर भगवान सुखदेव जी के लिए 2 बार तमद्वष्टवर्षम, 2-8 वर्ष यानी 16 वर्ष, 16 वर्ष में विकार की संभावना रहती, लेकिन महाराज सुखदेव जी निर्विकारी हैं, इसलिए उनको तमद्वष्टवर्षम सुकुमार पाद, और सुकुमार चरण हैं, चौड़ी छाती है, लंबी लंबी भुजाएं हैं और समकर्ण हैं और गला तो मानो शंख ही हो। ऐसे भगवान सुखदेव जी की सबने जय जयकार की, सब लोग खड़े हो गए और महाराज परीक्षित हाथ जोड़ करके खड़े हुए। महाराज सुखदेव जी की पूजा के, उन्होंने आसन दिया, बैठाया, आसन दे करके पूजा की
पूजन के उपरांत पुनः उन्हें प्रणाम किया है और प्रणाम करके उन्होंने पूछा, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं नियमाणस्य सर्वथा। हे योगियों के भी, पर बड़े बड़े योगियों के भी गुरु, हे भगवान, मैं आपसे परम सिद्धि के बारे में पूछना चाहता हूँ। और भगवान सुखदेव जी से कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। हे भगवान, जो म्रियमाण हैं या मरना तो सबको है, जो ये प्रश्न, इसमें दो प्रश्न कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग बताते हैं एक प्रश्न, कुछ कहते हैं दो प्रश्न है। इसमें एक प्रश्न ये है कि जिनको मरना है उनको क्या करना चाहिए, जो निर्माण है, और जिनको निकट भविष्य में शीघ्र जिनकी मृत्यु होनी है उनको क्या करना है। यही दो प्रश्नों का दो प्रश्न महाराज परीक्षित भगवान सुखदेव जी से करते हैं। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यम् अथो जप्यं यत् कर्तव्यं नृभिः प्रभो स्मर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। भगवान, हम क्या श्रवण करें, क्या स्मरण करें, क्या जप करें और क्या भजन करें और किसका परित्याग करें, ऐसा महाराज परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से प्रश्न किया कि पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, जो सर्वथा म्रियमाण है या जिसकी निकट भविष्य में शीघ्र मृत्यु होने वाली है, उसको क्या करना चाहिए। और ऐसा ही प्रश्न किया। और ये जो है प्रथम स्कंद यहीं पूर्ण होता है और आगे की कथा अगले भाग में। और मेरे भाई बहन, यदि आप लोगों को मैं बार बार कहता भी हूँ, आप लोगों से निवेदन भी करता हूँ कि यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और भागवत संबंधी किसी भी जानकारी के लिए हमें आप मेरे नंबर 9827980269 पर संपर्क कर सकते हैं। और महाराज परीक्षित के इन्हीं दोनों प्रश्नों के उत्तर भागवत के द्वितीय स्कंद से जो है द्वादश स्कंद पर्यंत जो है भगवान सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाए थे, उसकी चर्चा अगले अंक में करेंगे। पुनश्च आप लोगों को मेरा जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।